यूपी पुलिस की कई टीमें मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। एसटीएफ की टीम भी लगी हुई है। यूपी से लेकर एमपी तक, एमपी से लेकर नेपाल तक हर जगह उसकी तलाश हो रही है। वहीं उसकी गैंग में जो लोग शामिल थे उन सभी गुर्गों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में फरार अपराधियों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस की ओर से कई नंबर भी जारी किए गए हैं जो आप यहां देख सकते हैं। अगर किसी को लगता है, अगर उन्होंने इन अपराधियों को देखा है तो वह इन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी दे सकता है। वैसे इस मामले में अब तक पुलिस विकास दुबे के 4 करीबी लोगों को दबोच चुकी है। पुलिस ने विकास की बहू क्षमा दुबे, नौकरानी रेखा और सुरेश वर्मा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले उसकी गैंग का सदस्य दया शंकर अग्निहोत्री पुलिस के चंगुल में आ चुका है। वहीं इस मामले में अब तक क्या अपडेट हुआ है, इस बारे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो जघन्य घटना हुई वो 2/3 की रात को हुई थी, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए, जिसमें एक हमारे सीओ साहब भी थे और 7 लोग घायल हुए थे। घायलों की स्थिति अब ठीक है, सब लोग खतरे से बाहर हैं और घटना इतनी गंभीर थी कि इसका तत्काल संज्ञान लिया गया। पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं और बाद में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौके पर गए और उन्होंने सभी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के परिवारजनों से भी मिले और प्रदेश में पहली बार हर एक मृतक को 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया, असाधारण पेंशन की घोषणा की गई तथा प्रत्येक जो मृतक है उसके यहाँ मृतक आश्रित में नौकरी का भी आश्वासन दिया गया। ये जो हमारे बल को झटका लगा उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की और लेकिन जो हमारे जवान शहीद हुए, अधिकारी शहीद हुए, उनके जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं लेंगे तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। जहाँ तक इसके विवेचना का प्रश्न है तो तत्काल मुकदमा दर्ज करके 3 तारीख की सुबह ही मुठभेड़ हुई, उसमें 2 बदमाश मारे गए। उन पुलिस की लूटी हुई एक ग्लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी असलाह भी बरामद हुआ। उसके बाद से लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हम लोगों ने जो विकास दुबे और उनके साथियों पे सर्वप्रथम जिला स्तर से इनाम की घोषणा की, फिर रेंज स्तर से घोषणा हुई, फिर जोन स्तर से हुई और 6 तारीख को पुलिस महानिदेशक स्तर से विकास दुबे पे 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई। जहाँ तक पुलिस कर्मचारियों पे भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयाँ की, विशेषकर वहाँ के थानाध्यक्ष, कुछ चौकी इंचार्ज, जो कि वहाँ पर जिन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की और जिन्होंने पूरी तरीके से वहाँ मुचेटा नहीं लिया, उसके कारण उनको निलंबित भी किया गया है और पूरे थाने के स्टाफ को भी बदला गया है। और इसके अतिरिक्त जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से एक व्यक्ति दयाशंकर अग्निहोत्री भी एक मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पाँव में चोट लगी है और 3 ऐसे लोग जो कि 120 बी के मुलजिम हैं और जो घटना के समय मुख्य अपराधियों को सहायता कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार करके 6 तारीख को जेल भेजा गया है। और लगातार हमारी ऐसी 40 टीमें और एसटीएफ की टीम भी इसमें लगातार कार्य कर रही है और सभी इनके जितने भी साथी हैं, इनके जितने भी परिवारजन हैं, इनके बारे में हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इनका क्या फायर पावर है, कहाँ से इतने असलाह आए, किस तरह के वेपन यूज्ड हुए, इसके बारे में भी ये सूचना मिली थी कि ये अपने घर में छिपा के रखता है और उसके लिए भी पूरे घर की सर्च ली गई, जिसमें से 2 किलो विस्फोटक पदार्थ, 6 तमंचे, 15 देसी बम तथा 25 कारतूस जो कि दीवार में छिपा के रखे थे, इसको रिकवर किया गया है।
इस प्रकरण में एक चीज़ और, कुछ पत्र भी मीडिया में जारी हो रहे हैं कि जो हमारे शहीद क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने लिखे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें एक आईजी लेवल के अधिकारी, जो कि वर्तमान में लखनऊ रेंज की आईजी हैं, उनको भेजा है और इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे इस मामले में एक अपडेट ये भी है कि मुठभेड़ में शहीद हुए 8 पुलिस जवानों के परिवारों को कानपुर जिले के पुलिसकर्मी और अधिकारी 1 दिन का वेतन देंगे।